हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आरओ एआरओ की कैंसिलेशन की जो नोटिस है वो आपको 24 घंटे के अंदर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में जो यूपी पीसीएस प्री का पेपर है आपका 2024 का, जो 17 मार्च को होने वाला है, वो भी पोस्टपोन होगा और ये जून में जा सकता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। 24 घंटे के भीतर ही शाम को आपको आरओ एआरओ की कैंसिलेशन की नोटिस देखने को मिल गई थी। जिसको भरोसा नहीं है वो जाकर के देख ले, बाकी जिन लोगों ने वीडियो देखा था वो जानते हैं कि मैं तभी वीडियो बनाता हूँ, तभी बात करता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में जब 100% चीज़ श्योर होती है। कम से कम 99.9% तो होती ही है, 0.1% की एक मार्जिन ऑफ एरर जो है वो लेके चली जाती है। तो ये चीज़ थी। अब इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 50 चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है। 100 चैनल्स को उन्होंने टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कर रखा है और वो जगह-जगह पर पोस्ट देखते हैं। अब जब आप 50-100 लोगों की बातें सुनोगे तो उसमें से 10, 20, 25 लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी बताएँगे। कोई दैनिक जागरण में न्यूज़ आ जाएगी, कहीं कोई न्यूज़पेपर में कहीं कटिंग आ जाएगी, उसको लेकर के आप सोचोगे कि अरे 17 मार्च को पेपर होने वाला है। फिर आप उल्टा-सीधा आकर के कमेंट्स में बोलोगे या पर्सनली बताओगे कि आप मिसगाइड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ, उस चीज़ को आप समझो। उसके बाद जो आपको समझ में आए वो आप करना। पहली चीज़ तो ये है कि पेपर 100% पोस्टपोन हो रहा है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। और जिन भी लोगों ने आपको बता दिया था उन्होंने आपको एकदम सही बताया है। अगर आपको भरोसा करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, वो आपके ऊपर है। दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए कि आपको भरोसा नहीं करना है और आपको ये है कि 17 मार्च को पेपर होगा, तो आप बैठ करके पढ़ाई करिए ना। आप उसको 10 जगह से क्रॉस चेक क्यों कर रहे हैं? 17 मार्च को अगर पेपर होगा तो कायदे में आपको पढ़ना चाहिए। आपको 10 टेलीग्राम चैनल पर जाकर के या 10 यूट्यूब चैनल पर जाकर के कमेंट में इधर-उधर पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपने 1, 2, 3 जो भी लोग आपने देख रखे हैं, जिनकी आप बातें सुनते हैं या आपको लगता है कि हाँ, ये ऑथेंटिक चीज़ें शेयर करते हैं, तो आप उनकी बात सुन करके अपने अकॉर्डिंग उसके प्लान के अकॉर्डिंग चलिए। अगर आप 17 तक पढ़ते भी रहेंगे, मान लिया चलिए कि नहीं हो रहा है, मान लिया आपकी बात मान ली, तो आप अगर 17 तक पढ़ते रहेंगे उसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में, तो कोई आपका नुकसान नहीं होगा। मैंने आपको इसलिए बताया था कि यूपी पीसीएस पोस्टपोन हो रहा है सो दैट जिसको री-स्ट्रेटेजाइज़ करना है चीज़ों को वो कर सके। आरओ-एआरओ को कैंसलेशन की नोटिस आ चुकी है और यूपी पीसीएस भी उसी महीने या उसी के आस-पास जाएगा। तो आरओ-एआरओ और यूपी पीसीएस दोनों को आप री-स्ट्रेटेजाइज़ करके तैयार कर पाओगे, इसलिए ये चीज़ आपके साथ शेयर की गई थी। आपसे ये नहीं कहा गया था कि आप पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ करके सारी चीज़ें से डिस्ट्रैक्ट हो जाइए और उसके बाद में साहब अपना काम-धंधा बंद कर दीजिए। ये आपसे किसी ने नहीं कहा था। तो जो आपको ये चीज़ बताई गई थी कि पेपर पोस्टपोन हो रहा है, वो आपके भले के लिए बताया गया था। एक बात और बता देता हूँ, ना ही मेरे चैनल पे व्यूज़ कम आते हैं, ठीक है? इस तरीके की वीडियो मुझे बनाने पड़े सो दैट मेरे व्यूज़ आ जाएँगे, ठीक है? पहला रीज़न तो इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ये वीडियो बनाऊँ और ये बताऊँ तो मेरे व्यूज़ आएँगे तो चैनल चलेगा। मेरे चैनल पे मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं इस तरीके का कोई काम करूँ, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ₹1 का कोर्स नहीं बेच रहा कोई। इस समय यहाँ पर इस समय मैं कोई ₹1 का आपको टेस्ट सीरीज़ नहीं बेच रहा, ₹1 की करंट अफेयर्स की किताब नहीं बेच रहा, जो आपसे ये मैं कह दूँ कि 17 तारीख को पेपर होने वाला है, जल्दी-जल्दी ले लो। उसका माइंडसेट ये होता है कि जल्दी-जल्दी जितना खींच पाओ खींच लो। अंदर से पता होता है कि हाँ, ठीक है पेपर होने वाला नहीं है, लेकिन ये होता है जितना जल्दी खींच पाओ खींच लो। 5, 10, 15, 20,000, 25,000 जितना खींच पाओ उतना खींच लो, बढ़िया ही है। तो इसलिए इंसान फिर उस चीज़ में पता होता है फिर भी यही कहेगा अरे पेपर 17 को होगा, पेपर 17 को होगा, पेपर 17 को होगा। अब मुझे तो फ़र्क पड़ता नहीं है इस चीज़ का क्योंकि मैं तो ₹1 बेच नहीं रहा हूँ, ठीक है? इसे यहाँ पर। तो मैं बता ही दूँगा, तो आपका फ़ायदा है। अगर 17 को होना होता तो मैं वो बता देता कि भाई 17 को होना है। मेरा उसमें कोई 1 पैसे का फ़ायदा या नुकसान नहीं है। जो चीज़ रियल थी मैंने आपको बता दी। मैंने नहीं बताई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको शेयर कर दिया। अब ये आपके ऊपर है, कोई किसी के ऊपर बंदिश नहीं होती है, कोई प्रेशर नहीं होता है कि आपको ये मानना ही मानना है। जितने भी लोग बाकी मुझ पे भरोसा करते हैं, मेरी चीज़ों पर भरोसा करते हैं, उनको पता है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ। जो रियल होता है वही बताता हूँ और जब वीडियो बनाता हूँ तब वो एक्चुअल में रियल होता है। टेलीग्राम वगैरह पे जब कोई बता रहा हूँ, जब कहीं वहाँ पर श्योर नहीं होता है तो वो लिख देता हूँ कि भाई भी श्योर नहीं है, अभी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जब 100% श्योर हो जाती है चीज़ तभी वो पब्लिकली आपको बताता हूँ। बाकी ये आपके ऊपर है। दूसरी चीज़, ये मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि आप पढ़ते लगातार रहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप लगातार फ्लो में बने हुए थे, बट जस्ट बिकॉज़ कि आपका पेपर टल गया तो आप एकदम चिल्ड हो गए, आप एकदम रिलैक्स्ड हो गए, आपने पढ़ना छोड़ दिया। उससे क्या होगा ना कि पेपर तो आपका ठीक है टलेगा, लेकिन जो आप 10, 15, 20 दिन से 25 दिन से जो प्रेशर के अंदर आप पढ़ाई कर रहे थे, वो आप उससे हट जाते हो। वो कहीं न कहीं आपका लॉस होता है। इसलिए फिर बता रहा हूँ, पेपर आपका पोस्टपोन होगा। अगर आपको भरोसा रखना है तो रखिए। बाकी बहुत सारे लोग हैं कमेंट्स में आकर के इधर-उधर कुछ बोलते हैं कि अरे आप मिसगाइड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जिस तरह से मैंने गाइड किया है, मुझे कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जितने बच्चे जिन्होंने मेरे वीडियोज़ को देखा है, सीखा है, सुना है, मेरी आदत क्या है, मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ में भरोसा नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करता कि देखो ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, मैंने ये पढ़ा दिया था तो ये हो गया, ये हो गया। ये सब काम मुझे पसंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ना टेलीग्राम पे पसंद है, ना यूट्यूब पर पसंद है। अगर करने बैठ जाऊँगा ना तो 1 महीना यही लग जाएगा दिखाते-दिखाते केवल। तो इसलिए मुझे किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यार कि ये आपके भले के लिए होता है। आप अगर मेरी बात सुनोगे फिर आप 50 जगह और जाओगे, फिर वहाँ सुनोगे तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए ऑन अ लाइटर नोट, अगर आपको री-स्ट्रेटेजाइज़ करना है यूपी पीसीएस के लिए तो बैठ करके री-स्ट्रेटेजाइज़ करिए। अगर आपको अभी भी इस चीज़ के पीछे भागना है कि टलेगा, नहीं टलेगा, दैनिक जागरण क्या लिखा? अरे भाई दैनिक जागरण ने क्या लिखा उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए ना। इट्स नन ऑफ योर बिज़नेस। आपको आयोग से मतलब होना चाहिए। आयोग ने क्या कोई ऐसी नोटिस दे दी है क्या? एडमिट कार्ड आयोग ने दे दिया है क्या? नहीं दिया है। तो फिर आप दैनिक जागरण के पीछे क्यों भाग रहे हो या किसी न्यूज़पेपर की कटिंग के पीछे क्यों भाग रहे हो? उसकी कोई ये भी नहीं है कि हाँ, उनको वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, क्या मिली है, कितना उसमें ऑथेंटिसिटी है। तो इस सब चीज़ों को, इन सब पैरामीटर्स को आपको थोड़ा-सा देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द आरओ के बारे में बात करने वाला हूँ। ऑलरेडी पूरा मैसेज इनबॉक्स जो है भरा हुआ है मैसेजेस से लगातार आरओ के लिए, बिकॉज़ लगातार कैंडिडेट्स सीखना चाहते हैं उसके लिए। तो बहुत जल्द उसके बारे में मैं शेयर करने वाला हूँ। पूरा प्लान जो है वो शुरू करने वाला हूँ। उसके लिए गियर अप कर लो। काफ़ी लोगों का मैसेज आया था कि रेस्ट हो गया है, हमें अब चाहिए ये चीज़ें, हमें शुरू करना भी है, प्लीज़ शुरू करिए। तो बहुत जल्द मैं शुरू कर दूँगा। थैंक यू सो मच। लगातार पढ़ते रहो लेकिन जो भी पढ़ रहे हो।